बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज यूथ लीडर शेख बशारत साहब है। हम उनसे जानेंगे कि उन्हें आज हमें क्या जरूरत पड़ी फिर दोबारा इस मुद्दे पर बात करने के लिए। जी शेख बशारत साहब, शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। देखिए, तो पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती टाइम लेकर निकाल कर हमसे बात करने आए कि इस वक्त जो हार्ट बर्निंग इश्यूज थे, एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी इस वक्त जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, चाहे वो एलजी सरकार हो चाहे यहाँ की हुकूमत हो जो उमर साहब लीड कर रहे हैं, वो इस यूथ के बारे में सोच ही नहीं रही है। इस वक्त जो रिसेंटली एक रिक्रूटमेंट आई थी जेकेएस की, लास्ट ईयर उसकी एज 36 ईयर थी जनरल कैटेगरीज के लिए, और इस बार जो रिक्रूटमेंट आई उसकी एज 32 ईयर्स पर इन्होंने रख दी। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि एक साल के अंदर आपने कितने लोगों को रोजगार दिया? मैं इस सरकार को पूछना चाहता हूं, एक साल के अंदर कितनी गेस्टेड और नॉन गेस्टेड नौकरियां दी कि आपने जो एज का क्राइटेरिया था 36 साल से उठाकर 32 साल पे लाया? सब लोग वाकिफ हैं इस वक्त। पूरा जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में टॉप कर रहा है। किस में टॉप कर रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट में टॉप कर रहा है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर के अंदर थी। यहां पर सरकार को एज बढ़ानी चाहिए थी। अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी है, आपको एज का क्राइटेरिया बढ़ाना चाहिए था। उसके बावजूद आप इस एज क्राइटेरिया को कम कर रहे हो। आप इन नौजवानों का कत्ल कर दिन दिहाड़े हो रहा है। लेकिन इस पर ना उमर अब्दुल्ला साहब बोलने के लिए तैयार हैं, ना उनके सरकार में कोई मंत्री बोलने के लिए तैयार है, ना पीडीपी बोलने के लिए तैयार है। जो जम्मू कश्मीर का युवा है, वो यूथ है, वो जाए तो जाए कहां? वो परेशान है, वो परेशानी में है। 15 दिन से युवा डिमांड कर रहा था कि जो लेक्चरर पीएससी का एग्जाम हो रहा था, 15 दिन से वो सोशल मीडिया पर लिख रहा था। वो एलजी ऑफिस भी गया कि जो ये रिक्रूटमेंट हो रही है इसको थोड़ा सा पोस्टपोन कीजिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हालात रिसेंटली बहुत खराब हो गए थे। चाहे वो फ्लड्स में देखे कि कितने लोगों की मौत हुई, 50 से 30 से ज्यादा लोग मिसिंग है, कितने घरों का नुकसान हुआ, इलेक्ट्रिसिटी 10-10 दिन दूर दराज पहाड़ों में नहीं पहुंची। लेकिन इस एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं सुना है। यह एडमिनिस्ट्रेशन करना क्या चाहती है युवा के साथ? ये यूथ के साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? जब इलेक्शन आता है, यही पॉलिटिकल पार्टीज बड़ा बड़ा दावा करती है कि एक साल के अंदर 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी। भाई साहब, अगर आप एक क्राइटेरिया इंक्रीज नहीं कर पा रहे हो, जो एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया था, जो स्टेटा को था, आप उसको चेंज करो। आप उस पर नहीं बोलने आ रहे हो। आप इस यूथ के साथ कब खड़े होंगे? आप इस यूथ का एक्सप्लॉयटेशन कब तक करोगे? कहीं ना कहीं यह एक्सप्लॉयटेशन रुकना बहुत जरूरी है। और मैं डिमांड करता हूं आपके इस चैनल की वसादत से, एलजी मनोज सिन्हा साहब से, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से, कि रिव्यू कीजिए। और जो ये एज रिलैक्सेशन है, इसको वन टाइम देने से कुछ नहीं होगा। इसको परमानेंट जनरल कैटेगरीज के लिए 36 ईयर तक रखिए। ये 1 टाइम 2 टाइम हर साल रिक्रूटमेंट आएगी और यूथ सड़कों पर प्रोटेस्ट करेगा, इतना वेला यूथ नहीं है। आप यूथ के साथ ये मजाक करना बंद कीजिए। 3 साल से ये चीजें हो रही हैं। जो ही जेकेएस की रिक्रूटमेंट आती है, वो 32 साल एज कर रहे हैं। जो ही 32 साल एज कर रहे हैं तो युवा सड़कों पर है, युवा प्रोटेस्ट करता है, युवा मेमोरेंडम लेकर चला जाता है इनके पास। ये क्या चाहते हैं कि हर बार यूथ आए, इनके पांव में गिरे, इनसे भीख मांगे? क्या इस युवा की डिग्निटी नहीं है कि हर बार हम आए और एक ही चीज इनसे मांगे? निकालिए ना 1000-2000 रिक्रूटमेंट, निकालिए 3000 रिक्रूटमेंट जेकेएस की, देखिए बेरोजगारी किस तरह से खत्म होगी। अगर हम बात करें, जब पहले यहाँ जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल था, जब इनसे सवाल कर रहे थे बीजेपी वालों से, यहाँ गवर्नर से, कि जो है जवानों को जो है रोजगार दिया जाए, तो वो कहते थे कि हमने जो है जवानों को जो है 370 आर्टिकल टूटने के बाद जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट किया, नौजवानों को जो है नौकरियां दी गई। और अब जो है मौजूदा हुकूमत एनसी की है, उन्होंने वादे किए थे कि हम जो है 1 लाख नौकरी देंगे लोगों को, लेकिन वो नहीं मिली। आपको लगता है कि ये मौजूदा हुकूमत और जो पिछली सरकार वो फेल हो रही है? देखिए,
पिछले तो इनडायरेक्टली बीजेपी ने 10 साल 2014 में बीजेपी पावर में थी, उसके बाद एलजी गवर्नर रूल लगा, गवर्नर रूल के बाद रीऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर का हुआ, उसके बाद यहाँ पर एलजी साहब आए, तो इनडायरेक्टली 2014 से लेकर 2024 तक बीजेपी डायरेक्टली जम्मू कश्मीर को रूल कर रही थी। और उन 10 सालों में बीजेपी बताए कि बीजेपी ने कितना रोजगार दिया जम्मू कश्मीर के यूथ को, और जो थोड़ी बहुत रिक्रूटमेंट हुई वो रिक्रूटमेंट स्कैम से भरी हुई। चाहे पीएसआई का स्कैम लीजिए, चाहे जल शक्ति का स्कैम लीजिए, चाहे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का स्कैम लीजिए, यही रिक्रूटमेंट की ना इन्होंने जम्मू कश्मीर में। उन रिक्रूटमेंट पर तो स्कैम हुए, और आज तक नहीं पता चला कि कितने लोगों को अभी तक अरेस्ट किया है, कितने लोग उसमें अरेस्ट हुए, अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है। उसके बाद यहां पर हुकूमत बनती है 2024 में, और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना मैनिफेस्टो निकालती है, और उस मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहती है कि हम 1 लाख नौकरियां 1 साल के अंदर, ऐसा ही था उन्होंने कहा था। बिल्कुल अब साल होने वाला है, कितनी रिक्रूटमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकाली? 500 रिक्रूटमेंट उन्होंने लेक्चरर की निकाली, इससे बात नहीं बनेगी। आपने लाख का वादा किया था, कहां है वो 1 लाख रिक्रूटमेंट? साल आपको दिया युवा ने आपके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं किया, यूथ ने आपके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं किया, यूथ ने आपको पूरा टाइम दिया कि हुकूमत को स्टेबलाइज होने दीजिए। आपको कितना टाइम चाहिए स्टेबिलिटी के लिए? 1 साल हो गया, इसका मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई। जो उसने यूथ से वादा किया था, जो उन्होंने वोट लिया था, उन्होंने यूथ से वोट लिया था। चाहे अब आप जितने भी वादे उठा ले नेशनल कॉन्फ्रेंस के, एक भी वादे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस आज खड़ी नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, ये है यूटी है, जब तक स्टेटहुड नहीं बनेगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए यूटी का क्या लेना देना है? आपके पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, एजुकेशन डिपार्टमेंट आपके पास है, हेल्थ डिपार्टमेंट आपके पास है, टूरिज्म आपके पास है, आरएनबी मिनिस्टर आपका है, और क्या चाहिए आपको? माना कि आपके पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, आपके पास पुलिस नहीं है, लैंड रेवेन्यू आपके पास है, लॉ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब खुद है। शुक्रिया। ये तो बिशारत